नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, सह आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर, आप सभी का इस ग्रुप में स्वागत करती हूँ। कोविड-19 के कारण आप लोगों की रेगुलर क्लासेस कॉलेज में नहीं हो पा रही है क्योंकि इससे संक्रमण अधिक फैलने की संभावना है। इसलिए आप सभी को इस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा समस्त प्रकार की जो अध्ययन सामग्री है और YouTube के माध्यम से रीडिंग मटेरियल और आपको समझाने का जो भी आपके सिलेबस है उसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। जब तक क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तब तक के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आज जैसा कि आप लोग तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता है कि पेपर किस तरह से आते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी कि इसमें 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न है तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं और दूसरा प्रश्न है स्थानीय प्रशासन। ये दोनों पेपर हैं और दोनों पेपर 100 अंकों का होता है और 100 अंक का जो विभाजन किया गया है, जैसा कि आपको तो पता ही है कि 10 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे और इनका अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना होगा, तो ये 20 अंक का हो जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और उसमें आंतरिक वैकल्पिक प्रश्न भी होते हैं और ये जो है प्रत्येक प्रश्न जो है वो 7 अंकों का होता है। तो इसे 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो ये हो गया 7-7 नंबर का 35 मार्क्स के। और लास्ट जो तीसरा खंड है वो वर्णनात्मक प्रश्न का है। उसमें 5 यूनिट से करीब उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको 3 करना होता है और 15-15 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, तो ये 45 मार्क्स के ये हो गए। तो 45 प्लस 35 प्लस 20 ये आपके हो गए 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का ही इसी तरह से दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का और ये भी 100 मार्क्स का होता है। तो चूंकि आज ये आपकी पहली क्लास है, आज प्रारंभ कर रहे हैं हम सभी, तो मैं YouTube पे हर चैप्टर समझाने का भी प्रयास करूंगी और साथ में ही उसका कंटेंट भी आपको अवेलेबल कराऊंगी जिससे कि आप घर पे रह करके और अध्ययन कर सकें। तो इस सिलेबस जैसे और क्लासेस में आपने देखा था 5-5 यूनिट में बटा हुआ था, तो अपना थर्ड ईयर का जो क्वेश्चन है, थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो भी 5 यूनिट में बटा हुआ है। पहले यूनिट में, अब इसमें प्रत्येक यूनिट में आप क्या क्या पढ़ेंगे उसको संक्षिप्त में मैं आज आपको बता दे रही हूँ। इसमें फर्स्ट जो पेपर है तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उसके फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे तुलनात्मक प्रशासन की अवधारणा, प्रकृति, क्षेत्र व महत्व। मतलब तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके क्षेत्र क्या है और वर्तमान समय में तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्या महत्व है। इसके अलावा विकासशील और विकसित समाजों के प्रशासन के लक्षण क्या हैं, FW रिक्स का क्या योगदान है और इसी के साथ ही ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका व फ्रांस के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। सेकेंड जो यूनिट है वो है भारत एवं अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इसमें ये देखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की क्या शक्तियां और स्थिति है, उनका पद क्या है, और साथ में भारत का और अमेरिका दोनों के बीच की तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन की जो संस्थात्मक प्रणाली है, अमेरिका और फ्रांस की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसका भी अध्ययन हम सेकेंड यूनिट के अंतर्गत करेंगे। थर्ड यूनिट में ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन तथा नेपाल की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनकी प्रमुख विशेषता क्या है, इन सभी का अलग अलग हम अध्ययन करेंगे। जब अलग अलग अध्ययन करेंगे तभी हमें ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर सभी देशों की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं में क्या विशेषता है और किस किस चीज़ में डिफरेंशिएशन है, दोनों में किस चीज़ का अंतर दिखाई देता है। इसे मैं YouTube चैनल के सहयोग से YouTube चैनल के द्वारा मैं इसको अंतर को अच्छी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास करूँ।
और इन्हीं देशों की जैसे ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन और नेपाल का केंद्रीय प्रशासन क्या है और उसमें लोक सेवा की भूमिका और प्रकृति क्या है, इसके बारे में भी आप 3rd यूनिट में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो 4th यूनिट है, 4th यूनिट में ग्रेट ब्रिटेन में ट्रेजरी, मंत्रिमंडल सचिवालय, अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोग और अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय का संगठन क्या है, कार्य क्या है, इसके बारे में 4th यूनिट में हम अध्ययन करेंगे। 5th यूनिट में फ्रांस के राज्य परिषद, स्वीडन के ओम्बुड्समैन, भारत के लोकपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य प्रशासन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो विदेश विभाग है उसके बारे में भी हम वर्णन करेंगे। तो ये तो हम लोग जो 5वां यूनिट हो गया, तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत इनका अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र आता है जिसे कहते हैं स्थानीय प्रशासन। ये चीजें मैंने आपको पहले भी एक विशेष चीज जो मैंने आपको शायद फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को मैं बताती हूँ कि आप लोगों का जो सिलेबस डिसाइड किया गया है वो स्टेप बाय स्टेप डिसाइड किया गया है। कैसे? फर्स्ट ईयर में आपने केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ा, जिसमें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, इन सब के बारे में अध्ययन किया और वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्रालय वगैरह का, गृह मंत्रालय का अध्ययन किया। राज्यों में राज्य प्रशासन के बारे में अध्ययन किया, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और ये आपके RSEB, रेवेन्यू बोर्ड, इन सब के बारे में पढ़ा। जो स्टेट लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसके बारे में पढ़ा। और 3rd ईयर में आप कहते हैं जैसे सबसे निम्नतम स्तर भी, निम्न तल का जो तीसरे स्तर का जो तीसरा पायदान है वो है स्थानीय प्रशासन। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन, फिर राज्य प्रशासन और उसके नीचे स्थानीय प्रशासन। तो इस 3rd ईयर में आप स्थानीय प्रशासन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। इसके सिलेबस में क्या क्या आप पढ़ेंगे उसके बारे में मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी, जिससे कि आपको ये पता रहे कि हमको आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इसको भी 5 यूनिट में बांटा गया है और 5 यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आप पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन का अर्थ, प्रकृति व आधुनिक राज्य में महत्व, भारत में स्थानीय स्वशासन का जो विकास के चरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 2nd यूनिट के अंतर्गत भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की संगठनात्मक संरचना क्या है, 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के संदर्भ में, और विभिन्न प्रकार की नगरीय संस्थाओं का संगठन, कार्य, शक्तियां, भूमिका तथा महानगरों का स्थानीय प्रशासन, नगर निगम व उनकी स्वायत्तता व उत्तरदायित्व की समस्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात ये जो 2nd यूनिट है ये नगरीय शासन से संबंधित है, नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांटा है, नगरीय एवं ग्रामीण। तो जो नगरीय संविधान संशोधन हुआ था उसको 74वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, और जो ग्रामीण संविधान में संशोधन किया था ग्रामीण प्रशासन से संबंधित उसको 73वां संविधान संशोधन कहते हैं। तो जो दूसरा यूनिट है इसमें नगरीय प्रशासन से संबंधित अध्ययन करेंगे, और तीसरा जो यूनिट है उसमें हम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत व व्यवहार, 73वें संविधान संशोधन में पंचायत राज की संस्थाएं जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा, इसका संगठन एवं कार्य का अध्ययन करेंगे। 4थी यूनिट जो है उसमें ग्रामीण व नगरीय सरकारों में कार्मिक प्रशासन, क्योंकि कार्मिक प्रशासन को चाहे वो नगरीय शासन में हो चाहे ग्रामीण शासन हो, एक दूसरे में उनका भी ट्रांसफर हो सकता है। तो इसलिए इनके जो प्रक्रियाएं हैं, भर्ती प्रक्रियाएं वो समान हैं। इसीलिए जो 4th यूनिट है उसमें ग्रामीण व नगरीय सरकारों के कार्मिक प्रशासन, भर्ती, वर्गीकरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण तथा स्थानीय कार्मिकों की सेवा शर्तों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लास्ट यूनिट है भारत में स्थानीय संस्थाओं का वित्तीय प्रशासन, स्थानीय संसाधनों का सशक्तिकरण,
राजस्थान राज्य वित्त आयोग का संगठन एवं कार्य और राज्य स्तर पर ग्रामीण व नगरीय संस्थाओं पर नियंत्रण का तरीका, राज्य के स्थानीय शासन निदेशालय, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका। तो इस तरह से हमने देखा कि इस सेकेंड ईयर के जो सेकंड पेपर है उसमें स्थानीय प्रशासन के बारे में हमको पूरा अध्ययन करना है। आप सभी इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें। आपको समय समय पर रीडिंग मटेरियल्स जो भी अध्ययन सामग्री है आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। चूंकि अभी कोविड-19 के कारण आप महाविद्यालय में रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, इसलिए सरकार के द्वारा आपके हित में ये यूट्यूब श्रृंखला और साथ ही ई कंटेंट के द्वारा आपको आपके अध्ययन की समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु कार्य किया जा रहा है। तो इस यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहें। यदि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने जो दिए हुए हैं नंबर, उन्होंने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप नहीं चलता है उस पर, तो वो जिस नंबर पर वो अपना रीडिंग मटेरियल्स चाहते हैं वो नंबर मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क करके मुझे बता सकते हैं, जिससे कि उनको भी वो सुविधाएं उपलब्ध हो सके, उनके नंबर को उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जा सके। इसके अलावा भी कुछ और बच्चे जो कि इस पेपर को पढ़ना चाहते हैं, भले ही वो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हो, प्रतियोगी परीक्षाओं वाले छात्र भी अगर इस विषय को पढ़ना चाहते हैं तो वो अपना नंबर मुझ तक पहुंचाने का श्रम करें, जिससे कि उनके नंबर को भी मैं जोड़ सकूं और उनको ये सारी अध्ययन सामग्री समय समय पर उपलब्ध करवा सकूं। इसलिए अब मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग बराबर इस ग्रुप से जुड़े रहें और इसमें भेजी गई समस्त अध्ययन सामग्रियों को देखते रहें, अध्ययन करते रहें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की हानि ना हो, आप अपने पथ पर अग्रसर होते रहें। भले ही हम कॉलेज ना आ सकें, लेकिन आप अध्ययन सामग्री से लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद।